सॉरी मैंने 26 मेंशन नहीं किया। आज हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। 27 पेज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर प्री 9th क्लास। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनहेरिटेंस जो पढ़ी थी, हेरिडिटी जो पढ़ी थी, वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। उन कैरेक्टर्स को ना हम कहते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, इफ़ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दीज आर कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। But if the characters are not transmitted from parents to offspring, these are called non-inheritable characters, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। मैंने आपको ना डिफ्रेंशिएट करके बताया क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक्चुअली डिफरेंस में ही आते हैं। जैसे हमने पहले भी आई गेस पढ़ा था कुछ ऐसा, हाँ, माइटोसिस मियोसिस के डिफरेंसेस पढ़े थे। फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, हाँ, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स पढ़ा था, ठीक है। तो ये मैं आपको डिफरेंस करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो आपने डिफरेंस ऐसे लिखना है पॉइंट्स बना के। बट मैंने तो खैर दो वर्ड्स लिख के, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, लेकिन आपने बुक से सारा याद करना है, लेकिन उसके पॉइंट्स बना लेने हैं। अच्छा, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनको जीन्स कंट्रोल करती हैं और आपको पता है कि पेयर ऑफ जीन्स होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स में क्या होता है, इनको जीन्स कंट्रोल नहीं करते। थर्ड एग्जाम्पल है आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, इंटेलिजेंस, अटैच ईयर लोब्स। ये सारी चीज़ें इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स से मिलें अगर वो जीन्स कंट्रोल उनको कर रही हैं। अगर नहीं कर रही तो वो फिर आप में नहीं होंगे, वो आप में वो फिर एज ए नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर अपीयर होंगे। अच्छा, इसमें पॉइंट ये है कि अगर किसी बंदे का कोई पार्ट इंजर हो जाता है, ठीक है, इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, और उसका जिस फर्ज करें टांग का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो उसकी टांग उस एक्सीडेंट में ज़ाया हो गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसकी टांग इंजर होगी, उसने अपनी टांग खो दी है, तो जो उसका बच्चा होगा उसकी टांग भी होगी ही नहीं जब वो पैदा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, सही है। if a body organ of a person is lost or weakened due to a disease, this character is not transmitted to his or her children, ठीक है। ओके, ये तीन डिफरेंसेस हैं, ये आपने अच्छे से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आई कलर, ठीक है। अगेन आई टोल्ड यू कि आई कलर जो होता है वो क्या है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर। और अगर इनहेरिटेबल कैरेक्टर है तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, पेयर ऑफ जीन, ठीक है। अब जीन्स क्या कंट्रोल करती हैं, जीन्स ना कंट्रोल करती है प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन आयरस। आयरस उस लेंस को कहते हैं जिसके हर किसी में कलर ना वेरिएशंस होती हैं जिसमें कलर में। जैसे मेरा आई बॉल ब्राउन है, ठीक है, आप में से किसी को हो सकता है ब्लू हो, ग्रे हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, ठीक है। तो ब्राउन पिगमेंट जो होता है ना उसमें आयरस में, वो कौन कंट्रोल करता है, जीन्स, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर तो जीन्स अच्छे से वर्क कर रही हैं तो ये पिगमेंट ज़्यादा बनेगा, और अगर ये पिगमेंट ज़्यादा बनेगा ब्राउन पिगमेंट, तो आइज़ क्या होंगी, ब्लैक, ठीक है। अगर ये पिगमेंट थोड़ा बन रहा है ना तो आइज़ जो हैं वो लाइट ब्राउन होंगी, ठीक है। ऐसे ब्लू, ग्रीन और हेज़ल आई कलर्स भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि ब्राउन पिगमेंट की कितनी अमाउंट बनी है, बट ऑब्वियसली बनती है तो कोई ना कोई कलर अपीयर होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज अटैच्ड एंड डिटैच्ड ईयर लोब्स। अगेन आई टोल्ड यू अटैच्ड ईयर लोब जो है वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। तो वो अगर तो ईयर लोब किसी का अटैच्ड है, ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है। व्हेन द सेट जीन्स वर्क द ईयर लोब्स हैविंग फ्रीली डिटैच्ड ईयर लोब, सॉरी, अगर किसी की जीन्स वर्क कर रही है ना तो उसका ईयर लोब डिटैच्ड होगा, ठीक है। अगर जीन्स नहीं वर्क कर रही तो क्या होगा, ईयर लोब क्या होगा, वो साइड से अटैच रहेगा, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, जीन्स कंट्रोल द डिटैच्ड ईयर लोब आना था, फ्री ईयर लोब कंट्रोल करती हैं जीन्स, ठीक है। सो टुडे आवर चैप्टर इज़ ओवर, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। और अभी बायो का हमारा बहुत सारा सिलेबस रहता है, बट आई एम वेरी मच होपिंग कि आप लोग रोज़ का रोज़ याद कर रहे हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।